नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। देखिए, इस समय हमारे साथ हैं जाने माने यूट्यूबर एवं प्रखर वक्ता गौतम खट्टर जी। आप सनातन महासंघ के संरक्षण भी है। सर, 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के काफ़ी बाद में ये आए हैं, लेकिन आज इतने प्रभावशाली क्यों हैं? नहीं, ये दोनों मतलब और ईसाई इतने। हाँ, ये क्या होता है, एक ट्रेन होती है, ट्रेन में जनरल बोगी भी होती है, थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, फर्स्ट एसी भी होता है। लेकिन फर्स्ट एसी की जो बोगी होती है उसमें कितने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं? 4 या 5। और जो जनरल डिब्बा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो बस एक जनरल का टिकट लो और बैठ जाओ, सीट मिले ना मिले, बाथरूम में चढ़ जाओ। तो ये जनरल बोगी हैं सब, जो है ना, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, बस एक किताब ले लो और उस पर ईमान ले आओ, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, फिर भी जुड़ जाओ बस। तो इसीलिए वहाँ इतने प्रभावशाली नहीं है, संख्या बल ज़्यादा है। और संख्या बल कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं होता कि सत्य है या नहीं है। तो इसलिए वहाँ भीड़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मेहनत करेंगे, सब लोग मिलकर के सैद्धांतिक प्रचार करेंगे तो हम लोग भी सशक्त होंगे। और ऐसा आपने तो जानती हैं ना, भारत में अभी भी सनातन को मानने वाले की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा है, पर थोड़ा बहुत भ्रांतियाँ हैं, उसका निवारण मिलके करेंगे। देखिए, समाज में जो वर्ण की व्यवस्था है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो जातियों का आधार है वो जन्म के बजाय क्या कर्म होना चाहिए? हाँ, ये तो नियम ही है ना, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेद द्विजा वेद पाठात् भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। और कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो व्यक्ति गुण कर्म और स्वभाव के आधार पे ही निर्धारित होता है कि वो क्या होगा। उसके गुण यदि कर्म यदि योग्यता यदि अच्छी है तो वो ऊपर, और यदि नहीं है तो वो नीचे। आप हर प्रोफेशन में देखो ना, एक नियम है, कैटेगरी है। एक अफसर होता है वो ऊपर बैठता है और एक जो सामान्य लोग होते हैं वो नीचे बैठता है। वकालत में देखिए, कोर्ट रूम में देखिए, जज ऊपर बैठता है मंच पे, वकील नीचे बैठते हैं और दर्शक पीछे बैठते हैं। संसद में क्या होता है, अध्यक्ष बीच में बैठता है, प्रधानमंत्री इधर बैठता है, और फिर सीनियरिटी के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारे नेता बैठते हैं। तो ये तो हर जगह ही होता है, ये ऊंच नीच नहीं है, ये योग्यता और कर्म है। लेकिन ये जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए। जन्म के आधार पर होता तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते, है ना। लेकिन उनको इतना समय लग गया नेता प्रतिपक्ष बनने में ही, है ना। तो जन्म के आधार पर फिर जातियाँ भी नहीं होती हैं, और जाति तो होती नहीं है, वर्ण होता है। जाति तो एक ही है, मानव जाति। वर्ण होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कर्म के आधार पर होता है। सर, धर्मांतरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदू युक्तियों के साथ जो जिहाद हो रहा है, लव जिहाद, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं, हम तो नौजवानों से, अपने लोगों से यही कहेंगे कि जो लोग जानते हैं वो ना जानने वालों तक सत्य का प्रचार करें। इतना ही हम कर सकते हैं। इतना करेंगे तो शायद कोई व्यक्ति जो भ्रम में है, जो अवगत नहीं है सत्य से, उस तक सत्य पहुंचेगा तो असत्य अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। हम अपनी दीवार को इतना ऊंचा करें कि गड़बड़ की दीवार, असत्य की दीवार, अविद्या की दीवार वो बौनी पड़ जाए। हम दीवार में टक्कर मारेंगे तो अविद्या की दीवार गिरने वाली नहीं है, हमारा सर टूट जाएगा। अच्छा ये हो कि सत्य की, विद्या की, धर्म की दीवार को खड़ा करें। सर, आप सनातन महासंघ के संस्थापक हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सनातन वासियों को? मैसेज है, सब मैसेज है। अभी तो एक ही मैसेज है, सब एक हो जाइए। हम धोबी हैं, हम तेली हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम मारवाड़ी हैं, हम मराठा हैं, ये सब छोड़िए। अभी सबको एक होने की ज़रूरत है। एक ओम ध्वज के नीचे आ जाइए। चाहे आप निरंकार को मानते हैं, चाहे आप ब्रह्म कुमारी से हैं, चाहे आप धन सतगुरु से हैं, चाहे आप राधा स्वामी से हैं, चाहे आप आर्य समाज से हैं, चाहे आप किसी भी XYZ संगठन से हैं, लेकिन आपके जीवन में राम और कृष्ण है, तो आप अभी एक ओम ध्वज के नीचे एकत्रित हुई है। पहले एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। कुछ सिद्धांत आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो एक हो जाइए। ये अस्तित्व की बात है। सर, आपने रजिया और अब्दुल के बारे में भी बातचीत की। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या मुख्य कारण है जो सनातनी उनके प्रभाव में आ रहे हैं? निष्क्रियता। सज्जनों की निष्क्रियता से दुर्जनों की दुर्जनता प्रभावित होती है।
है ना। दुर्जनों की दुर्जनता इसीलिए प्रभावी है क्योंकि सज्जन लोग निष्क्रिय हैं, जानकार लोग निष्क्रिय हैं। तो जो सक्षम लोग हैं वो असक्षम लोगों तक बात को पहुंचाएं, उनका तन से हो सके सहयोग करें, मन से हो सके सहयोग करें, धन से हो सके, जो जैसा कर सकता वो वैसा अपने भाइयों का सहयोग करें। सर 10 न्यूज़ से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रोफेसर विवेक सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम, जैसा आपको जानकारी है, राष्ट्र चिंतना की ये 18वीं गोष्ठी थी और इसमें गौतम खट्टर जी को हमने अनुरोध किया था क्योंकि सनातन के बारे में बहुत अच्छी इनको जानकारी है और क्योंकि गुरुकुल से पढ़े हैं, वेदों का ज्ञान है और इतना ही नहीं, कुरान के बारे में भी आपने देखा ही, बहुत अच्छा ज्ञान इनका है। तो सनातन के अंदर जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियों को आज उन्होंने दूर भी किया हम सब के बीच में, ऐसी और भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उनको दूर करने का काम हम राष्ट्र चिंतना के माध्यम से हमने प्रयास किया है। आगे भी हम लोग इस तरह की गोष्ठी करते रहेंगे। 10 न्यूज़ का सहयोग हमें हमेशा मिलता है और आगे भी ये सहयोग मिलता रहेगा गजानन माली जी का, और समाज के अंदर एक नव जागरण का कार्य करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं सामयिक विषयों पर चर्चा के द्वारा। और ये प्रयास मुझे लगता है आप देख ही रहे होंगे सफल हो रहा है। पहले जो हमने पहली बैठक जो हमने की थी उसमें शायद 8 या 10 लोग थे। आज आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि हर बैठक में 90-100 लोग रहते हैं और सारे ही प्रबुद्ध लोग हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई आपने देखा होगा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सेना से रिटायर्ड लोग हैं, जनरल है, मेजर है, कर्नल हैं। तो ऐसे प्रबुद्ध लोग जब इस गोष्ठी में आकर विचार सुनते हैं, विचार रखते हैं, उनकी भ्रांतियां दूर होती हैं, तो ये लोग समाज के अंदर एक दीपक का कार्य करते हैं। और ये दीपक एक एक व्यक्ति 100-100 लोगों को जगाने का काम करता है। तो ये प्रयास मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा में सफल हो रहा है। इसके लिए 10 न्यूज़ को भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा गजानन माली जी का, कि आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सहयोग आपका है। धन्यवाद। सर 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।